नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का माहौल बेहद टेंशन भरा हो गया है। मिडिल ईस्ट में हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि हर घंटे कोई नई खबर सामने आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान ने एक ऐसा मैसेज दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। और खास बात यह है कि ये मैसेज भारत की धरती से दिया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान अब किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। और उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका देश अपनी रक्षा के लिए आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ने को तैयार है। और अब अगर हम इस बयान को थोड़ा और गहराई से समझें तो ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को यह बता रहा है कि डराकर या धमकाकर उसे झुकाया नहीं जा सकता। और खतीबजादेह ने अपने बयान में सबसे तीखा हमला डोनाल्ड ट्रंप पर किया। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ट्रंप ईरान में सरकार बदलने की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो अपने ही देश में न्यूयॉर्क के मेयर को अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं कर सकते। और इस बयान के पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता है, लेकिन दूसरे देशों की सरकारों को गिराने की साजिश भी करता है। ईरान की अमेरिका से इस दुश्मनी की जड़ें भी बहुत गहरी हैं और पुरानी भी हैं। साल 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने एक साहसी फैसला लिया था। उन्होंने ईरान के तेल के कुओं को विदेशी कब्जे से छुड़ाकर, खासकर ब्रिटेन से छुड़ाकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। ब्रिटेन को यह घाटा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA के साथ मिलकर एक गुप्त साजिश रची। इन दोनों देशों ने ईरान में दंगे भड़काए और फौज का इस्तेमाल कर जनता द्वारा चुनी गई मोसादेक सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद अमेरिका ने अपनी पसंद के राजा यानी शाह रजा पहलवी को गद्दी पर बैठा दिया, जो पूरी तरीके से वॉशिंगटन के इशारों पर चलते थे। और ईरान के लोग आज भी ये मानते हैं कि अमेरिका ने उनके लोकतंत्र का गला सिर्फ अपने लालच के लिए घोटा था। इसलिए आज जब ईरानी नेता अमेरिका पर गुलाम बनाने वाली सोच का आरोप लगाते हैं तो वो दुनिया को यही याद दिलाते हैं कि तुमने पहले भी हमारे घर में घुसकर हमारी चुनी हुई सरकार गिराई थी और आज भी तुम वही करना चाहते हो। और वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूरोप की तरफ एक नजर डालेंगे तो इटली की संसद में जो कुछ हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। ईरान युद्ध को लेकर चर्चा चल रही थी यहां पर, लेकिन अचानक माहौल गर्मा गया। ग्रीन और लेफ्ट अलायंस के सांसद हाथों में अमेरिकी विरोधी बैनर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। उन्होंने खुलकर ट्रंप की युद्ध नीति का विरोध किया और साफ कहा कि वो इस जंग में अमेरिका का साथ देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और ये घटना इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूरोप लंबे समय से अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, लेकिन अब यूरोप के कई देशों में यह भावना बढ़ रही है कि अमेरिका की आक्रामक नीतियों की वजह से पूरी दुनिया को खतरे में डाला जा रहा है, यानी पूरी दुनिया को युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। और अगर यह असंतोष और बढ़ता है तो आने वाले समय में पश्चिमी गठबंधन के अंदर भी दरारें पड़ती दिख सकती हैं। और स्पेन से भी आज एक ऐसी ही आवाज उठी जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वहां की एक महिला राजनेता ने खुले मंच से अमेरिका और इजराइल को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि 160 ईरानी बच्चों की मौत के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आप मासूम बच्चों की जान लेकर और उनकी मौत का जश्न मनाकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का ढोंग नहीं कर सकते हैं। देखिए, यह बयान अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के समय में बहुत कम नेता इतने खुले तौर पर अमेरिका या इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस महिला राजनेता की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि असली लोकतंत्र वही है जहां गलत को गलत कहने की हिम्मत रखी जाए। देखिए, ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू किया, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस
4 कहा गया। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना ने तेल अवीव पर अपनी भारी खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागी, जिसका निशाना इजराइल का मुख्य एयरपोर्ट और एयरफोर्स बेस था। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है, जिसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक बताई जाती है। और ईरान का कहना है कि उसके मिसाइल और ड्रोन इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में कामयाब रहे हैं और एक बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। बहरीन, यूएई और कुवैत में बने अमेरिकी बेस पर हमलों की खबरें सामने आई। ईरानी मीडिया का कहना है कि इन हमलों के बाद कई अमेरिकी सैनिक अपने बेस छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। वहीं इस जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीर स्कूली बच्चों पर हमले की थी। वहीं यूनिसेफ ने इसे लेकर चेतावनी दी है कि इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान मासूम बच्चों का हो रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीबन 180 बच्चों की जान जा चुकी है। इनमें से कई बच्चे एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे जहां पर बम गिराए गए। सोचिए, 7 से 12 साल के बच्चे जो अपनी किताबों और सपनों में खोए हुए थे, अचानक युद्ध की आग में झुलस गए। स्कूल और अस्पताल जैसे स्थान इंटरनेशनल कानून के तहत सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है तो अक्सर इन्हीं जगहों को निशाना बनाया जाता है। और ईरान के अंदर हमने ऐसा होता हुआ भी देखा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे विवाद और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर होगा, उसको चुनने के लिए अमेरिका की भी जो रजामंदी है वो होनी चाहिए, यानी जो सुप्रीम लीडर चुनने में अमेरिका को भी शामिल करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर ईरान अमेरिका को नजरअंदाज करके नया नेता चुनता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका को सीधे चैलेंज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरान डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसे किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अगर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो यह उसके लिए बहुत बड़ी तबाही साबित होगा। अराक्ची ने भी साफ कह दिया कि ईरान अमेरिका का इंतजार कर रहा है और उसे पूरा भरोसा है कि वो मजबूती से मुकाबला करेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध का असर सिर्फ और सिर्फ सैन्य मोर्चे तक ही सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। फ्रांस के परिवहन मंत्री ने बताया कि फारस की खाड़ी में 52 फ्रांसीसी जहाज फंसे हुए हैं और कई जहाज रेड सी में रुके हुए हैं। तनाव इतना बढ़ गया है कि जहाज आगे बढ़ने से डर रहे हैं और अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दुनिया भर में तेल और व्यापार की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। और याद रखिए कि दुनिया के करीबन 30% तेल का परिवहन इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ किसी भी तरीके का संघर्ष सीधे तौर पर ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट करेगा। और वहीं अब बात करते हैं, अगर आपको मैं बता दूं कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि अभी ये युद्ध जो है वो लंबा चल सकता है, बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आज डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर प्रेयर करते हुए अपने साथियों के साथ नजर आए थे। वहीं एक और तस्वीर मैं आपको बता दूं, एक और खबर जो है वो ये सामने आई है कि जो इस पूरे के पूरे युद्ध के अंदर अमेरिका का खर्चा जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका को लगभग 3.7 अरब डॉलर खर्च करने पड़े हैं, यानी हर दिन 891 मिलियन डॉलर। और यह आंकड़ा बताता है कि यह युद्ध अमेरिका को कितना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और ईरान की मीडिया उसने भी एक और दावा किया है, उसकी सेना ने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन और इजराइल का हर्मेस 900 ड्रोन मार गिराया है। और अगर जो ये बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए आप कह सकते हैं एक बड़ी रणनीतिक सफलता है, क्योंकि ये दोनों ड्रोन बेहद हाई क्वालिटी के वाले माने जाते थे, हाई टेक्निक वाले माने जाते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब जो कुछ हो रहा है उसमें आगे क्या होगा, क्या ये संघर्ष रुकेगा या फिर ये आगे और बड़ा रूप ले सकता है, अब ये देखा जाएगा। बहरहाल आप लोग इन खबरों पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।